बीजेपी, सपा और बसपा, भारी कौन पड़ती है? सपा भी न्यूट्रल हो गई, बीजेपी भी न्यूट्रल हो गई और जीती है। दमदारी से अपनी बात रखती है। लाइन देखो, ताकत देखो, सिस्टम देखो, और किसी समाज से पूछ लो यार जितने लोग बैठे हैं, अगर सिस्टम देखा होगा, मान्य बहन जी का देखा होगा, यही है कि अच्छे व्यक्ति का जो है आप चुनाव करिए और समाज में जो अच्छा किया हो उसका निर्णय आप ले लीजिए। अच्छे व्यक्ति को लाए थे ना योगी जी को, और हर जगह विरोध हो रहा है। वो तो राजनीति है, उससे कुछ नहीं कहा जा सकता है। नहीं, राजनीति अच्छी बात है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन विरोध तो हो रहा है ना। राजनीति में तो विरोध सभी का होता है। सपा वाले बसपा करते हैं, बसपा वाले भाजपा करते हैं, कांग्रेस वाले बसपा का करते हैं, इससे कुछ नहीं मतलब है। चलिए चलिए चलिए, हमारे 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 में जो कुछ और। सर परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम है पूर्व प्रधान देवीदीन यादव। जी यादव जी बताइए। जी, मतलब चुनाव में यादव की क्या स्थिति है? चुनाव में यादव, सब यादव है तरफ है। किस तरफ है तो इशारा कीजिए। बस इशारा सपा तरफ। नहीं तो हर जगह का यादव बताइए ना जी। हर भाई यादव तो यादव की तरफ है। जी जी। जाटव आधा मायावती से कट गया तो आधा यादव भी तो सपा से कटा होगा। जी नहीं, क्यों? यादव बस 1% कहीं कटा होगा और कटा नहीं अपनी। ऐसा क्यों आप मानते हैं? हम मानते हैं, हमारा परिचय है, हम घूमते हैं, देखते हैं। क्या क्षेत्र है आपका? हमारा ये है मलिहाबाद। मलिहाबाद के बाहर कभी गौतम बुद्ध नगर में गए जहाँ पर यादव रहते हैं? वहाँ का यादव मायावती को मान रहा? नहीं मानता कोई। आपको क्या लगता है ये ठीक करे? आपको क्या लगता है ये ठीक करे? ये हमारे बुजुर्ग हैं, जो कह रहे हैं इनके हिसाब से ठीक है, हमारे हिसाब से हमारा ठीक है। बताओ, आप बताओ, अपना हिसाब बताओ। तो बता दीजिए। ये दादा पिताजी के समान है, यादव जी हैं जी। आजकल भाई कास्ट वास्ट सब कुछ चल रहा है जी। अगर सब समाज मिला के चले तो जाके सही बनेगा। जो काम अच्छा, जिसका काम अच्छा, जिसका काम शासन हो, जी, शासन हो और अनुशासन हो, जी, तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। शासन प्रशासन अनुशासन। सर जी सर, युवा कह रहा आपके बगल में शासन प्रशासन अनुशासन, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। शासन में जो शासन के अधीन हो वो शासन सही है, और युवाओं को शासन और शिक्षा और जागरूकता ही बहुत चाहिए। सपा में मिला क्या? बीजेपी मिला क्या? देखिए, रोजगार मिला क्या? नहीं, रोजगार तो जो जितना दे रहा है वो अपने हिसाब से ज्यादा दे रहा है, लेकिन समाज में यूपी में 4 लाख रोजगारों को रोजगार देने की पोस्टर छपे, लेकिन जमीनी स्तर पर जब हमने रिपोर्टिंग की, सर बताइए आप भी, तो कतई 4 लाख लोगों को मिला? नहीं, कतई नहीं। कितनों को मिला? लिखा पढ़ी है। क्या बोल रहे हैं बताइए। नहीं, कुछ जानकारी है तभी कुछ बोल रहे हैं। मतलब आप हल्के में पड़ गए? नहीं, हमारे समझ में दिया गया है, लेकिन कहीं पे नहीं कह रहे दिए 4 लाख लोगों को? नहीं, 20,000 नहीं, 4 लाख। ऐसा यहाँ पर जो हम लोग हैं, हम लोग इसीलिए सब लोग इकट्ठा होकर एक इस समूह का भागवत कथा कराई गई है, और सभी समूह भागवत कथा ठीक है, लेकिन मुद्दों पे भी तो बात। गौतम जी, मुद्दों पे बात करें, भागवत कथा करें, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं। मुझे जो कहना था मैंने तो कह दिया। अच्छा, मुझे वैसा शासन चाहिए जिसका शासन प्रशासन अनुशासन मजबूत रहे। ठीक है, चोर गुंडे माफिया देख के भाग जाएं। आपके तो सभा में तो गुंडे माफिया नहीं भागे? जी नहीं, गुंडा माफिया कोई था ही नहीं, मगर बनाया गया। हमको लोगों जैसे है, हम लोग गुंडा थोड़ो हैं, मगर कहते हैं कि यादव सब गुंडा है। मूछे लंबी लंबी आपकी? जी, मूछे लंबी लंबी आपकी? ये पूछता नहीं। और ऐसी मूछे अगर दलित ने रख ली वहाँ पर जयपुर में, जी, गोली मार दी उसको? ऐसा नहीं। देखो गौतम, अरे क्या बात कर, ऐसा नहीं है। गौतम बेचारा है, ये भी ठीक है, मोछा है। आप बताइए, राजस्थान में कांग्रेस का राज है। नहीं, वहाँ पर ऐसा हुआ कि किसी व्यक्तिगत रंजिश के कारण उसको गोली मारी गई। अच्छा, हमारे बीच में बीजेपी के भी प्रवक्ता है यादव जी, सपा के प्रवक्ता हैं, एक और प्रवक्ता हैं आजाद साहब। खड़े हुए, इधर आइए सर, जरा बात कर लें।
3 पार्टी के प्रवक्ता हमारे बीच में हैं। आदर्श भाई है। नहीं वो चर्चा जरूरी है। मैं तो यहाँ आमंत्रित हूँ। आमंत्रित तो क्या हो गया, मतलब मीडिया नहीं पकड़ पाएगी क्या आपको? आइए जरा सामने। मीडिया तो स्तंभ है ना, स्तंभ। ये मेरे सवाल नहीं है, ये जनता के सवाल है। अवधराम यादव जी, जनता कह रही है कि मोदी तो गए हो, अब योगी भी गए हो। नहीं, अब ये नहीं, ये पता नहीं क्या कह रहे कि मोदी कहाँ गए। मोदी को अमेरिका भेज रहे हैं, क्यों कि यूएनओ का वो संगठन करके पूरे विश्व को बनाएंगे। यूएन हो गया, बताइए। अब समझे नहीं, मतलब एक हद हो गई ना फेंकने की। पहले कहा 5 साल पहले 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां, 3 करोड़। अब करी यूएनओ अमेरिका में राष्ट्रपति बन सकते हैं। नहीं बनेंगे, वो वहाँ पर उसका अध्यक्षता करेंगे, पूरे विश्व की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्षता करेंगे, लेकिन अध्यक्षता करने के लिए रूलिंग एंड फॉलो जो जितने सिस्टम होते हैं वो क्या वो फॉलो कर रहे हैं। अध्यक्षता करने के लिए यूएनओ संगठन होता है। नहीं तो आपको योगी मोदी से क्या दिक्कत है? मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि जनता जान गई ना, जनता जान गई कि जिस बहुमत में इनको लाए हम उसमें 1% दिखे नहीं। ये तो प्रोपोगंडा फैला है ना, प्रोपोगंडा फैला। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी का यहाँ पर बयान कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कहीं जमीन पर है? जमीन तो नहीं, और पूरी है। मत नहीं, आप यादव है इसलिए नहीं, सच्चाई बताइए। सच्चाई यह है कि नवजुवक अपनी हर बिरादरी और हर आदमी जुटा है कि अपनी जरूर रख ले। मुसलमान तो कट गया, मुसलमान भी को नहीं कटा है। कटा नहीं कटा? नहीं, आपको तो मुसलमान चाहिए नहीं। मुस्लिम जो है वो कुछ कटा है। नहीं, कुछ नहीं कटा। बीजेपी में तो मुसलमान चाहिए ही नहीं। कोई पदाधिकारी है, कोई नेता है, कोई विधायक है, बताइए। उनको मुस्लिम को चाहिए भी नहीं, उनको मुस्लिम का वोट चाहिए। आपको नहीं चाहिए मुस्लिम वोट? पक्का? बिल्कुल नहीं चाहिए। बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए और आपको चाहिए? नहीं हमें तो चाहिए। क्यों? मगर इनको मुस्लिम, पक्का मुस्लिम इनको मिलता अरे है। जरा। उसको नाम है शिया जो है, हाँ। वो बीजेपी को वोट करता है, मतलब जी। पक्का। बीजेपी वालों को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, लेकिन रिश्तेदार चाहिए खाली। हाँ, आडवाणी का दामाद मुसलमान, और भी कई है, उनकी बीवी भी है, ऐसा नहीं है। सारे को सारे। वो तो कह रहा मेरी बीवी नहीं है। छोड़ दीन है, वो अपने घर में है, ये यहाँ है। सर, मुसलमान वोट आपको नहीं चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्योंकि वो हिंदुत्व के खिलाफ हमेशा काम करते हैं, इसलिए मुझे क्या काम करते हैं हिंदू के खिलाफ? बहुत कुछ करते हैं। बताइए। जिहाद करते हैं सबसे बड़ा। अच्छा, हिंदू लड़की से शादी करे, लफ्ज याद है? अब मुस्लिम कर ले तो हाँ, बताइए। मुसलमान से पूछ लो ना। नहीं, वो भी देखिए वो तो करते नहीं, मुस्लिम लड़के ने लड़की से शादी करे लफ्ज याद, और हिंदू लड़की ने अगर मुस्लिम लड़का तो वो लफ्ज याद नहीं है। जी याद है। तो काय बैठा रहे हो ऊपर बस्ता, काय बैठा ले हो, कैसे बैठा ले हो? हटाओ ना इनको, ज़्यादा पूछते हो। आप क्या कहते हो? आप तो समाजवादी पार्टी के हो जी। यादव की शादी मुस्लिम से होगी नहीं होगी? होगी क्यों नहीं? प्रमाण सबसे दीजिए। होगी, जिससे लब हो जाए। प्रमाण दीजिए, कुछ हुआ है सर? तमाम की हुआ है। अरे एक नाम बताइए। ये एक नाम कौन बता दे इतने? अरे 2 बताइए, फिर 3 किसी बताइए। दिन बताएंगे आपको। सर क्या कहना चाहेंगे? जी, ये 2 प्रवक्ता हैं यहाँ पर, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के। ऐसा ना, हम बीजेपी की तुलना नहीं कर सकते अपने में। जी। वजह क्या है कि इनमें दिखता कुछ और है, होता कुछ है नहीं। और समाजवादी पार्टी को तुलना में इसलिए रख सकते हैं कि वो क्षेत्रीय है, हम राष्ट्रीय हैं, समझे? तो यहाँ पर कोई मतलब होता नहीं है। मैंने बहन जी खुद कहती हैं तो सवाल वो पूछो जो लायक हो, तो उसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक राष्ट्रीय पार्टी जो यहाँ पर माने जो बड़े भाई जिनके घर पे आए हुए हैं, तो राष्ट्रीय पार्टी क्या है, यहाँ पर देश में शासन चल रहा आपका है। और मानिए जैसे हम दादाजी हैं समाजवादी पार्टी से, तो उन्हें सम्मान करते हैं पूरे, लेकिन हम वो क्षेत्रीय दल है, हम राष्ट्रीय पार्टी के 2 लोग हैं यहाँ पर। ऑन राइटिंग कहीं भी आरटीआई मांग सकते नहीं तो मतलब मैं बीजेपी रूलिंग, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बीजेपी रूलिंग पार्टी है, अगर कोई मुस्लिम किसी हिंदू से शादी कर ले, और हिंदू में भी नीची जाति वाल्मीकि है, चमार है, जाटव, तो मतलब क्या दिक्कत है? नहीं, उनसे नहीं दिक्कत है। अच्छा, ब्राह्मण की लड़की से कर ले तो? उससे भी दिक्कत नहीं। यादव से कर ले तो? नहीं, मुस्लिम ना करे, हिंदू में कोई भी कर ले तो उससे कोई दिक्कत नहीं। हिंदू किसको मानते हैं आप? हिंदू जो हमारे हिंदू धर्म, नहीं, हिंदू मानते किसको आप? हिंदू मुस्लिम छोड़ के सब हिंदू। अरे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मतलब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930 में कहा कि दलित यादव, दलित में तो यादव भी आता ना, कि हिंदू नहीं है। आप कैसे हिंदू मानते अपने आप को? नहीं, हिंदू हैं। कैसे हिंदू है? ये हिंदू है?
सभी हिंदू नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। नहीं सभी हिंदू कैसे? मुसलमान छोड़ के बाकी सभी हिंदू। नहीं ये नहीं डॉक्टर अम्बेडकर ने 30, 31, 32 में कहा कि यादव जी। संविधान को पढ़िए आप, संविधान धारा 31 से लेके 35 तक और भी कई धाराएं हैं, उसमें हमको SC OBC हमसे जाते लेके सारी धाराएं हमारे पास हैं। जनरल में तो आप नहीं हो, जनरल में नहीं जनरल में नहीं, तो मैं तो फिर आप हिंदू कहूँ? ओबीसी में है, पिछड़ा वर्ग में है। हम लोग बैकवर्ड में हैं तो हैं तो मतलब हिंदू नहीं हो ना आप? नहीं, हिंदू तो हैं। सर हिंदू कैसे? प्लीज बैकवर्ड में आप, एक मिनट पिछड़ा वर्ग में, पिछड़ा वर्ग, हिंदू कैसे आप? मैं करता हूँ। जैसे हमारे एक हिंदू समाज में ही मैं वर्ण व्यवस्था रहता हूँ ना, वर्ण व्यवस्था में क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हिंदू आप कौन है? ब्राह्मण है, नहीं है, वैश्य है, नहीं है, क्षत्रिय है, कौन है? वर्ड शूद्र में ही बात है। कौन? हम ब्राह्मण भी नहीं है, बनिया भी नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी नहीं है, तो मैं तो शूद्र ही बचे ना। शूद्र में है, शूद्र में सारे हैं, गोत्र वो जो है वो शूद्र में है। शूद्र हैं। और शूद्र तो अति सुंदर होता है। हमारे को पढ़ाने में हमारे गुरुजनों ने गड़बड़ा कर दिया। शूद्र से अच्छा कोई शब्द आज तक आया नहीं। हम शूद्र हैं, कौन है? हमको बरगलाया गया, समझ गए इसको? तो हमको बरगलाया गया था, तो हम शूद्र में हैं। उसमें आयर गड़ेरा नायबार कुमार काजी हमारे पास संविधान सभा है, सभी है, 1,30,000 जाते हैं। 1 लाख जाते तो इतनी जातियाँ हम सब एक ही, हमको बांटा गया सिर्फ वोट के लिए। और वोट का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने दिया। ये वोट का अधिकार हमारे पास नहीं था। अब आप पढ़िए ना, 49 से पहले संविधान पढ़िए, मनु व्यवस्था पढ़िए। ये वोट का अधिकार हमें कौन, किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। मंडल कमीशन कौन लगा कराया? मानवर काशी नाम कराया, नवासी का है। समाजवादी पार्टी 92 में आई, नवासी मंडल कमीशन लागू कराया गया। तो इसको आप जब पढ़ेगा, ललाई सिंह यादव पढ़ लो, सब आ जाएगा। और हम तो छोड़े, ललाई सिंह यादव को छोड़ दो, बाबा साहब को छोड़ दो, मानव काशीराम को छोड़ दो, मुलायम सिंह यादव जी को छोड़ दो। हम उनको बहुत आदर्श नेता मानता हूँ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, क्योंकि उन्होंने दमदार लड़ाई लड़ी, उनको बहुत मानता हूँ। अग्रेजा तो नहीं मानता, उनका सिस्टम अलग है, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव सिस्टम लड़ा, बहुत दमदार लड़े। और उस जमाने उस मैंने 92 में पार्टी भी नहीं, समाजवादी पार्टी, मानव काशीराम साहब ने कहा तुम एक पार्टी बनाओ, इकट्ठा करना है। काशीराम जी ने ही कहा। हाँ बनाए हुए हैं, कभी व्यक्ति बैठो पूछो जाकर उनको। पार्टी बनाए 92 में, 93 सरकार बना ली हमने, 93 में सरकार पहली बनी, 1 साल में पार्टी में। जबकि पार्टी बसपा 84 में बनी, 84 में बनी पार्टी। 89 हमारे 67 विधायक 3 पार्लियामेंट थे, 67 विधायक होने के बाद 3 पार्लियामेंट थे। तब मंडल कमेटी बीपी सरकार बनाई, अटल गिराई हमने। तो ऐसी सिस्टमेटिक हम बात करके बताएंगे अपने बच्चों को, बताएंगे तो समझ में आएगी। वरना ऐसे करो जय श्री राम करो, अच्छी बात है, लेकिन उससे हमारा लाभ को होना चाहिए ना। हमारा लाभ नहीं अगर है, हमारा शोषण ही होता जाएगा, तो हमारे बच्चे क्या करें फिर? जिस आंदोलन को हम लड़ रहे हैं, अगर उसको दिखा नहीं पाया तो हमारा बहुत नुकसान होगा। इसको आगे सोचो, आगे सोचो, आगे नहीं और आगे सोच। संविधान अब आए लाइन पे संविधान जी, संविधान क्या देता है आपको? 27% का आरक्षण। क्या आपने कभी सोचा OBC को, यादव को 27% आरक्षण मिला, लेकिन आपके बच्चे कितने पढ़े लिखे बताइए? आप बताइए। अभी आप हिंदू गा रहे थे, पोते हमारे सब पढ़े इंटर तक, तो नौकरी नहीं मिल रही क्या उनको? नहीं कोई नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रही? अबे कहाँ मिल रही? आरक्षण कहाँ गया उनका? आरक्षण खत्म करो, बताइए। सब खत्म हो गया। प्राइवेट बीजेपी की चलिए इस चर्चा को हम यहीं खत्म कर रहे हैं, आपस में करते रहेंगे। मेरा मात्र इस चर्चा को शुरू करने का ये उद्देश्य था, 3 पार्टियों के, बीजेपी, सपा और बसपा, भारी कौन पड़ती है? सपा भी निरुत्तर हो गई, बीजेपी भी निरुत्तर हो गई और जीती है। दमदारी से अपनी बात लाइन रखी है। ऑर्डर देखो, ताकत देखो, सिस्टम देखो, और किसी समाज से पूछ लो, यार जितने लोग बैठे हैं, अगर सिस्टम देखा होगा, माननीय बहन जी का देखा होगा, पार्टी देखा। ये बात को एग्री करते हो? संविधान तो सर्वोपरि है, नहीं। संविधान में कुछ नहीं नहीं नहीं, सकता है। लॉ एंड ऑर्डर एग्री करते हो आप? नहीं हम तो कोई नहीं करते। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर किसका? कानून देखे थे, व्यवस्था देखे थे, ये किसकी अच्छी थी? हमको तो अखिलेश की अच्छी लगी। कहाँ मुलायम दुनिया सिंह की 131 दंगे हुए, और आप कैसे कह रहे हैं इस बात को? ये खन देखिए, 131 दंगे हुए सपा के राज में। एक विकास दुबे मरा रहा, सैकड़ों मार डाले गए अरे नहीं सुनिए, के बाबा दादा तक सपा मार के राज में 131 दंगे हुए। डाले। नहीं कहा सपा के राज से पहले कराना हुआ, जो मुस्लिम लोग वोट दिए उन्हीं की बेटियों को उठाया गया। आप जानते हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ?
नहीं, मुजफ्फरनगर में सपा ही को मुजफ्फरनगर कैराना में समाजवादी पार्टी के सेक्रेटरी रहते हुए अगर मुस्लिम समाज की लड़कियों के साथ बलात्कार हुए, जी इनको बताइए। जस्ट मिनट, मैं कोई दंगे नहीं कर रहा, चलो अच्छी बात है, वो जनता जानती है। नहीं, इनको पता नहीं। जस्ट मिनट, मैं छोटी एक बात बोला, जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल जिसने फाड़ा था और किसी प्रतिमात्रक नहीं फाड़ा, वो सरकार में किसने फाड़ा था, आप बताओ। अरे वो था क्या एक्चुअली में? अभी तो हमारे, अभी सुनिए, अभी तो हम नहीं सुनिए, प्रमोशन में आरक्षण का बिल था क्या आप जानते हैं उसके बारे में? प्रमोशन में आरक्षण का बिल आप जानते क्या था वो? नहीं, हम ये नहीं। इनके बस के बाहर है। वो सुने वो हमारे एक नहीं, पहले तो बताना पड़ेगा प्रमोशन आरक्षण था क्या। प्रमोशन में ओबीसी के लिए था वो, इनको पता ही नहीं है। प्रमोशन में आरक्षण का बिल जो फाड़ा गया था माननीय अखिलेश यादव की सरकार में 2011 नगीना से विधायक थे, नगीना विधायक नहीं सांसद जी, सॉरी सांसद जी ने पार्लियामेंट जो बिल फाड़ा था वो हमारे ही सर्वकाश के बड़ी समाज सांसद थे, उनको ही चढ़ा के बढ़ाया गया था। बीजेपी सरकार सेंट्रल में थी, समाजवादी पार्टी के ऊपर में थी। आप पूरे 27 राज्यों में कहीं पर भी नहीं लागू हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ माननीय अखिलेश यादव ने लागू कर दिया सबको। जो यही था उसको जेई बना दो, जो थाना था वो सफाई बना दो, माने सारा किसका? ओबीसी। अगर यादव का सब इंस्पेक्टर था तो उसको दरोगा बना दिया, हवलदार बना दिया। डिमोशन कर दिया, समझ में आ गई बात? आपको बस समझ में आई बात? हो रहा नहीं, इनको समझ में आ गई। बीजेपी सरकार में आपको समझ में आ गई? नहीं, चलिए छोड़िए, अब चर्चा खत्म कर रहे हैं क्योंकि लंबी चर्चा हो गई है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।